हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्वैपिंग की। स्वैपिंग का क्या मतलब होता है और इस कैसे कैसे हम इस स्वैपिंग को हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल्स टू हमारा हो गया 20, b इक्वल्स टू हो गया 10। तो अब हमें क्या करना है ना, हमें a की वैल्यू b में डालनी है, यानी कि यहाँ 20, और b की वैल्यू हमें डालनी है a में। इसे बोलते हैं स्वैपिंग। बस मतलब एक की वैल्यू दूसरे में और दूसरे की वैल्यू पहले वाले में, बस ये होता है हमारा स्वैपिंग। तो ये हमें इस चीज़ का हमें प्रोग्राम बनाना है, और इसके दो मेथड्स होते हैं, और दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे जो है हम स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला मेथड तो हो गया विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और दूसरा मेथड है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ विदाउट है, यहाँ विद है, यानी कि अगर ए और बी नंबर्स दिए हुए हैं, हम सी का यूज़ करेंगे, एक में नहीं करेंगे। तो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए और बी को तो हम यही रहने देते हैं, ये सब हम डिलीट कर लेते हैं। और हम यहाँ लिखते हैं रिजल्ट आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल्स टू, इसको भी हमने स्ट्रिंग में लिख दिया ताकि ये भी हमारा वहाँ लिखा है स्क्रीन पे। यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, और इधर लिख लेते हैं क्या है, रिजल्ट बिफोर स्वैपिंग। तो अभी तक क्लियर है, इसको हम सेव कर देते हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन चल रहा है या नहीं। देखो मैंने क्लास का नाम नहीं चेंज किया, वही है, बस प्रोग्राम अंदर से हम रन करने वाले हैं। तो देखो अभी बिफोर क्या दिखा रहा है, 20 और 7, यानी ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू अभी 7 है, और स्वैप करने के बाद भी है, मतलब कि अभी कुछ स्वैपिंग नहीं करी हमने, बस देख रहे हैं कि अभी तक फंक्शन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक स्पेस और डाल देते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर दिखेगा। तो ये हो गया हमारा अभी तक का प्रोग्राम। अब हमें करना है स्वैप। तो स्वैप का हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या है फर्स्ट मेथड में लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो, 0 डाल देते हैं। क्या करेंगे अब हम सी में सबसे पहले ए की वैल्यू डालेंगे, डाल दी। उसके बाद क्या करेंगे, बी में चेंजेस करेंगे। बी में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने सी में ए की वैल्यू डाल दी। अब क्या हुआ, ए की वैल्यू हमारी सेव हो चुकी है, यानी हम ए में वैल्यू डाल सकते हैं। तो ए में अब हम डालेंगे बी, और क्योंकि बी की वैल्यू भी सेव हो चुकी है तो बी की वैल्यू हम ए जो ए में थी वो डालेंगे, और ए की वैल्यू अभी कहाँ पर है, वो है सी में। ये हमारा हो गया फंक्शन, ये भी हमारा हो गया मेथड। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है बस। देखो क्या हो रहा है, ए की वैल्यू हमने 20 ली, बी की वैल्यू हमने ली 7। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया सी में हमने डाल दी ए की वैल्यू, यानी ये वैल्यू हमारी सेव हो गई। सी के पास है अब 20, हो गया 20। फिर हमने क्या किया, मतलब
ए की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, ए तो फ्री हो गया, ए की वैल्यू सेव हो गई, अब ए फ्री है, ए में हम कुछ भी डाल सकते हैं। हमने क्या किया, ए में डाल दी बी की वैल्यू। सबसे पहले तो हमने ये कर दिया, और हमें ये करना ही था, स्वैप करना था ना, बी की वैल्यू ए में डालनी थी, वो हमने कर दी। अब हमें ए की वैल्यू बी में डालनी है, और ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू तो इसमें है नहीं, ए की वैल्यू हमने कहाँ रख दी थी, टेम्परेरी सेव कर दी थी हमने सी में, तो बी में अब हम सी की वैल्यू डाल देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया है, टेम्परेरी वेरिएबल लिया सी जिसमें हमने ए की वैल्यू डाल दी, फिर ए में हमने बी की डाल दी, और फिर बी में हमने टेम्परेरी वेरिएबल सी की वैल्यू डाल दी। तो ये हमारा फंक्शन जो है, सॉरी फंक्शन नहीं, ये हमने जो है मेथड अप्लाई किया, और ये यहाँ पे अब स्वैप हो गया नंबर। अभी हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम को किया हमने सेव, यहाँ गए हम इस पे, यहाँ हमने इसको कंपाइल किया, और ये हमने रन कर दिया। देखो रिजल्ट, ए की वैल्यू पहले 20 थी, फिर 7 हो गई, अब ए की वैल्यू 7 हो गई, और बी की वैल्यू हो गई 20। सो इसी तरह अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, जहाँ पे हम किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड का यूज़ ही नहीं करना है तो इसे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेकंड मेथड बाय नॉट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए में ए प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। फिर बी में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद ए में वापस हम ए माइनस बी की वैल्यू डाल देंगे। अब देखो इसको समझते हैं कि इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है 20, पी की वैल्यू है 7। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके क्या है 27, ये मैंने रख दी ए में, ए को ए प्लस बी किया ना, ए प्लस बी क्या हो गया 27, तो ए में तो आ गई भाई 27, बी में क्या है वैल्यू अभी 7। यहाँ तक अभी हमारा ये चल रहा है। अब क्या करा हमने, बी लिया, बी में क्या किया हमने ए माइनस बी, अभी ए की वैल्यू क्या है 27, माइनस बी 7 माइनस कर दिया, क्या बचा 20, तो बी में आ गया 20। और बी में पहले क्या हमें क्या करना था, ए की वैल्यू बी में डालनी थी, हमें इस तरह से डाल दी, मतलब दोनों को ऐड किया और ए की वैल्यू इसमें से, सॉरी बी की वैल्यू इसमें से घटा दी, तो बची कितनी वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू बची, वो हमने क्या करी बी में डाल दी, तो ए माइनस बी करके हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है इस समय हमारे पास 27, और बी की वैल्यू जो अभी अभी हमने चेंज करी वो क्या हो गई 20। अब हमने थर्ड ऑपरेशन अप्लाई किया, थर्ड में क्या हो रहा है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है इस समय हमारे पास 27, और बी की वैल्यू क्या है 20, तो ये बची क्या वैल्यू 7। तो देख रहे हो यहाँ पे बी की वैल्यू अब 7 जो थी वो ए में आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू हमने चेंज कर दी, 27 से 7 हो गई, और बी की वैल्यू 20 थी। तो यहाँ देखो दोनों वैल्यूज एक्सचेंज हो गई ना, स्वैप हो गई ना। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया, प्रोग्राम पे गए, CMD पे गए, हमने इसको कंपाइल किया और इसको फिर हमने रन कर दिया। देखो रिजल्ट आ गया हमारे पास सेम, पहले भी ए की वैल्यू 20 थी, 7 थी, बी की वैल्यू 7 थी, यहाँ स्वैप हो गई, यहाँ 20 और 7 था, यहाँ 7 और 20 हो गया। सो ये हमारी दो मेथड्स हैं, एक है विद यूजिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक है विदाउट। दोनों ही हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इस तरीके से हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम जो है बना दिया। ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। जब आप 50,000 लाइनों का कोड जब आप लिखोगे उसमें ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बहुत सारे यूज़ होंगे। सो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम कर लिया, कल हम
कुछ और करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।